तो छत्तीसगढ़ के जो है डीएसपी कैसे बने? तो आप लोग जो है डीएसपी अगर बनना चाहते हैं तो किस तरह से आप जो है छत्तीसगढ़ में जो है डीएसपी बन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएसपी सिर्फ़ पुलिस विभाग का अधिकारी नहीं है, बल्कि अगर आप डीएसपी बन जाते हैं तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। आपका फ्यूचर जो है ब्राइट हो सकता है। तो आखिर डीएसपी किस तरह से बनते हैं? कितने पढ़ाई करने होते हैं? कौन-कौन से एग्ज़ाम दिलाने पड़ते हैं? कौन से कोर्स वाले स्टूडेंट इसके लिए आवेदन कर पाएँगे? क्वालिफ़िकेशंस क्या होगा? और डीएसपी बनने के लिए एज लिमिट क्या होगा? एज लिमिट में रिलैक्सेशन छूट किस तरह से मिल पाएँगे? कौन-कौन से बुक्स हमें एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशंस करनी चाहिए? कौन-कौन से बुक्स हमें एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी चाहिए जिससे कि आप अच्छे से प्रिपरेशंस हैं जो फिर कर सकें। तो डीएसपी होता क्या है? तो डीएसपी जिले में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर जो है के मुख्य अधिकारी होते हैं। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी पुलिस विभाग के अंतर्गत काम होते हैं वो जो है जिले का प्रमुख अगर हम बात करें पुलिस विभाग के तो वो है डीएसपी। तो अगर हम रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशंस देखें तो किस तरह से आप लोग जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं? किस तरह से आप इसके लिए जो है आवेदन कर पाएँगे? किस तरह से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं? फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म है जो फिल कर पाओगे। तो आवेदन करने के लिए फॉर्म फिल करने के लिए आपका ग्रेजुएशंस कंप्लीट होने चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में है तो अगर आप लोगों का ग्रेजुएशंस कंप्लीट हो चुका है, कोई भी सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट हो, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, बीटेक, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मेसी, एग्रीकल्चर वाले हो, बीबीए वाले हो, बीसीए वाले हो, कोई से भी हो, बस आपका ग्रेजुएशंस कंप्लीट होने चाहिए। अगर अगर आपका ग्रेजुएशंस कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप जो है सीजीपीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। सीजीपीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप सीजीपीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म अप्लाई अगर आप लोग कर देते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स जो 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1 दूसरा होता है पेपर 2। तो पेपर 2 जो होते हैं उसमें क्वालीफाई मार्क्स होते हैं कि जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको 66 अंक लाना है और ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको 46 मार्क्स लाने हैं। तो उतने मार्क्स अगर आप लाते हैं, तो सी-सेट आपका क्वालीफाई हो पाएगा। लेकिन पेपर 1 आपका क्वालीफाई नहीं बल्कि इसी के अनुसार आप मेंस में एंट्री कर पाएँगे, मेंस पेपर दे पाएँगे। अगर पेपर 1 जो होगा, जिसमें आप अच्छे से नंबर लाते हैं, जिसमें अगर आप लोग अच्छे से मार्क्स लाते हैं, तो जितना ज़्यादा आप लोग अच्छे से नंबर लाएँगे, जितना ज़्यादा आप अच्छे से नंबर लाते हैं, अच्छे से मार्क्स लाते हैं, तब जाकर के आपके सिलेक्शंस हैं, तब जाकर के आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, वो जो है फिर क्वालीफाई हो पाएगा। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आपको तैयारी पर ध्यान देना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को प्रिपरेशंस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रिपरेशंस करेंगे, उतने ही आप सभी के लिए बेहतर हो पाएगा। उतने ही आप में से हर किसी के लिए ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि आप लोग जो है डीएसपी बन सकते हैं और एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ जो है अच्छे से कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप अच्छे से एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशंस करते हैं, उतने ही आप सभी के लिए फिर बेहतर हो पाएँगे। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज लिमिट जो कैटेगरी अनुसार तो मिनिमम जो है कम से कम 21 वर्ष से 35 वर्ष मिनिमम एज लिमिट है। इसके अलावा आपको आयु सीमा में छूट भी देखने को मिल पाते हैं। यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो एज लिमिट में आपको 3 वर्षों का रिलैक्सेशन छूट है वो मिल पाएँगे और यदि आप ओबीसी अ, अगर आप एससी-एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको आयु सीमा में 5 वर्षों का रिलैक्सेशंस मिल पाते हैं। तो डीएसपी अगर हम बात करें तो स्टेट पुलिस एग्ज़ाम्स या यूपीएससी पुलिस सर्विसेज़ तो आप सीजीपीएससी हो या फिर यूपीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्वालीफाई करके बन सकते हैं। तो ये भी इतना आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा मेहनत करने होते हैं। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कई सालों से लगे पड़े हैं। कई सालों से जो है एग्ज़ाम्स के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं, कई सालों से जो है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं कि उनका जो है सिलेक्शंस हो पाए। तो हर एक स्टूडेंट अपनी-अपनी जगह पर सही है।
हर एक स्टूडेंट है जो अपनी-अपनी जगह पर सही है, जो एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ कर रहे हैं और जो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो सिलेक्शंस उन्हीं स्टूडेंट का हो पाएगा जो एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ करते हैं। जो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशंस करते हैं, तो जितना ज़्यादा आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, प्रिपरेशंस करेंगे, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का सिलेक्शंस है, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है, वो जो है फिर क्वालीफ़ाई हो पाएगा। तो इसीलिए हर रोज़ आपको मेहनत करनी चाहिए, हर रोज़ आपको तैयारी है जो करनी चाहिए। तो जितना ज़्यादा आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशंस करते हैं, उतने ही आप सभी के लिए बेहतर फिर हो पाएँगे। तो बस कंसिस्टेंसी आपको रखने हैं। और इसमें फ़िज़िकल फ़िटनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फ़िज़िकल फ़िटनेस शारीरिक दक्षता परीक्षा भी, तो जिसमें आप ज़्यादा अंक ला सकते हैं, ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, जिससे कि आपके सिलेक्शंस होने के जो आसार हैं, सिलेक्शंस होने के जो चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है, वो भी आप सभी के लिए फिर बढ़ता है। तो इसीलिए कहना चाहते हैं कि अच्छे से तैयारियाँ करो, अच्छे से आपको मेहनत करनी चाहिए क्योंकि जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे, प्रिपरेशंस करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेहतर होंगे, उतने ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इसीलिए मेहनत करना हमेशा और तैयारी करना आपको नहीं छोड़ना है क्योंकि जितना ज़्यादा आप तैयारी करते हैं, प्रिपरेशंस करते हैं, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेहतर हो पाएँगे, उतने ही ज़्यादा आपके लिए फिर इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर के पेपर जो है सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट, करंट अफ़ेयर्स पर जितना ज़्यादा हो सके तैयारियाँ कीजिए, फिज़िकल फ़िटनेस भी मेंटेन करना ज़रूरी है। लंबी कूद, ऊँची कूद बहुत सारी फिज़िकल एक्टिविटी भी आपके होने वाले हैं, तो सीजीपीएससी की तैयारी कीजिए, इसी के थ्रू आप जो है डीएसपी जो है बन सकते हैं एसपी। तो कोई सा भी सवाल हो, कोई सा भी डाउट्स हो, कोई सा भी क्वेश्चंस हो, जो भी प्रश्न अगर आप लोग पूछना चाहते हो, सवाल करना चाहते हो, तो आप सभी अपना सवाल पूछ सकते हैं, अपना क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, ताकि इसी तरह से आप सभी के हर एक सवालों का जवाब, हर एक डाउट्स, हर एक क्वेश्चंस का आंसर है, जो आप सभी तक के मिलना फिर शुरू हो पाए। तो थैंक यू, मिलते हैं किसी एक और नए वीडियोस में। जी हाँ, किसी एक और नए वीडियोस में मिलते हैं। तो जितना हो सके करंट अफ़ेयर्स हुए, जीके, उन सभी की तैयारियाँ कीजिए क्योंकि तैयारियों से ही सिलेक्शंस आपको मिलने वाले हैं। बगैर तैयारी के आपको कुछ भी कामयाबियाँ, कोई भी सफलताएँ हैं, जो आपको फिर नहीं मिलने। तो इसीलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए।